अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू हियर मी? अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू हियर मी? यस सर। वॉइस क्लियर है? जी सर। चलो ठीक है। अच्छा, आज ना हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, डिडक्शन और डिविजिबल। बेटा इसके ऊपर आपका पूरा सवाल इंडिविजुअल का जो बिजनेस का न्यूमेरिकल है ना, वो पूरा सवाल बेस करता है। ईओपी का न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर बेस करता है। तो ये आपने बातें बड़ी गौर से समझनी है, तो ताकि आप जो है वो इसको फिर हम क्वेश्चन में, ये सारे के सारे समझो क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन में यूज होना है। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पेमेंट आर नॉट अलाउड। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? अलाउड। ये कौन कौन सी डिडक्शन एडमिसेबल है। अब यहां पे बड़ी बात है, कहता है ये नीचे जो बातें की गई हैं ये वाले आपको अलाउड नहीं है व्हाइल कैलकुलेट द इनकम अंडर द हेड इनकम ऑफ बिजनेस। यानी कि आपके ये जो नीचे डिडक्शन, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स, कंडीशंस, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, मैं अपने पास से लफ्ज ऐड कर रहा हूं, इसलिए तो लफ्ज ऐड किए ना, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स। जाहिर एक्सपेंस करते हैं, पेमेंट करते हैं तो आपकी इनकम लेस होती है। मैं यहां पे एक और लफ्ज ऐड करता हूं, कंडीशंस फॉर पेमेंट्स। इसमें कंडीशन फॉर पेमेंट्स भी दी गई है कि भाईजान ये कंडीशन पूरी करेंगे तो टैक्स का आपको एक्सपेंस अलाउ होगा, वरना आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। अब मैं इसको वन बाय वन पढ़ता हूं। नंबर 1, एनी टैक्स सेस और रेट इंक्लूडिंग इनकम टैक्स। या सिर्फ इंक्लूडिंग, ये सिर्फ कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है बेटा, इनकम टैक्स की सिर्फ बात हो रही है। इनकम टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट गेन ऑफ द बिजनेस। यहां पे एक बात लिख लें, अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यह एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट मिस है, अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि आप कोई टैक्स पे करते हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत, आप कोई टैक्स पे करते हैं अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली इसको मैं थोड़ा सा करके आपको बता देता हूं। प्लेन पेज पे आइएगा। देखें, मैं कहता हूं जी मिस्टर ए है, सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है, उसकी सेल्स है 80 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओहो 60 मिलियन, जीपी 20 मिलियन, एडमन selling financial 3 to 4 and the profit before tax is 10 million। बेटा यहां जितनी आपने डिडक्शन लेस की, कहीं आपने इनकम टैक्स लिखा? नहीं लिखा। आपने इनकम टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? आपने टैक्स किस अमाउंट के ऊपर देना है? आपने टैक्स इस अमाउंट के ऊपर देना है, 10 मिलियन के ऊपर देना है। अब 10 मिलियन के ऊपर टैक्स कितना बनता है? नॉन सैलरी के रेट लगेंगे, क्यों भाई है रेट? हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम फिगर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अज्यूम फिगर, अज्यूम कर लें टैक्स बना 2 मिलियन। तो बेटा ये जो 2 मिलियन मैंने दिया, ये अंडर दिस ऑर्डिनेंस दिया, ये अज्यूम फिगर है, पता नहीं 10 मिलियन के ऊपर कितना टैक्स बनता है। ये 2 मिलियन मैंने दिया, किस फिगर पे दिया? अंडर दिस ऑर्डिनेंस दिया। क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है? नो। क्या मैंने यहां लिखा? नो। क्या यहां लिखा? नो। क्या यहां लिखा? नो। क्या यहां लिखा? नो। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई टैक्स देते हैं, कोई एडिशनल टैक्स देते हैं, कोई और पेनल्टी पे करते हैं, तो आपको जो है वो एज एन एक्सपेंडिचर आपको अलाउएबल नहीं है। हमने अपनी, जिस तरह हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के हिसाब से भी हमने कैलकुलेट करके देख लिया, अकाउंटिंग के हिसाब से भी हम देखते हैं कि हमें एक्सपेंडिचर अलाउएबल नहीं है। इनकम टैक्स भी यही कहता है कि जनाब आपने अंडर दिस ऑर्डिनेंस को टैक्स दिया तो वो आपको अलाउएबल नहीं है। एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? चलें जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम एन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड डिडक्टेड एंड रिकलेक्टेड इज नॉट एन एक्सपेंस, hence cannot be claimed and allowed as deduction while computing the income under any head of income। फिर पेज पे आ जाए जी। लो जी, मुझे कोई बंदा बताएगा कि सपोज मैं वैसे प्रॉपर्टी से सवाल पूछने लगा हूं, प्रॉपर्टी से, जैसे मैं कहूं द टिप्स जो है वो टेनेंट है, हाजी साहब जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, और मैं उनको रेंट पे करता हूं, और मेरे ऊपर कंपल्शन है कि जब मैं उनको सपोज ऐसे ही मैं 2 लाख रेंट पे करता हूं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैंने टैक्स काट के पेमेंट करनी है। जिस तरह हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी जो है वो टैक्स काट के पेमेंट करता है, इस तरह कोई लैंडलॉर्ड भी, टेनेंट भी जब पेमेंट करता है तो वो टैक्स काट के पेड करता है। सपोज मैंने 30,000 रुपये टैक्स काट लिया, उनको मैंने नेट पे किया 1,70,000, इस 30,000 रुपये को मैं गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करवा दूंगा। मुझे कोई बताएगा कि हाजी साहब की इनकम कितनी है? एनीबॉडी रेज द हैंड। हाजी साहब की इनकम कितनी है? एनीबॉडी रेज द हैंड प्लीज। जी समरा। जी बेटा समरा बेटा, आपका वो ठीक नहीं, आपका वो स्पीकर ठीक नहीं, बोलने वाला ऊंची बोले ना थोड़ा सा। सर ये 2 लाख 2 लाख, यस यस यू आर राइट, ठीक है। 2 लाख इनकम है, 1 लाख पेमेंट कितनी हो रही है? 1,70,000 की नहीं, 2 लाख इनकम है। ये टैक्स तो मैं बाद में अपनी लिबर्टी के अगेंस्ट क्लेम कर लूंगा। इसी तरह बेटा हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उसका टैक्स काट के उसको पेमेंट होती है। अब पता क्या है, प्लेन पेज इतने सेक्शन है ना कि जहां पे आपको कंडीशन लगाई गई है कि जनाब आप ये पेमेंट करेंगे, आप टैक्स काट के पेमेंट करेंगे, आपने किसी को कमीशन देना तो आपने टैक्स काट के पे करना है, आपने किसी को गुड्स सप्लाई करनी, सेल करनी है तो आप टैक्स काट के पेमेंट करनी है। मसलन मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक मिस्टर एक सोल ट्रेडर हूं, मैंने आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5 लाख। अब 5 लाख मिस्टर बी ने पता क्या कहा? मिस्टर बी ने कहा जनाब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं जब आपको पेमेंट करूं, मुझे इनकम टैक्स वालों ने कहा कि मैं जब आपको पेमेंट करूं तो मैं आपको 1% टैक्स काट के पेमेंट करूं, 1% टैक्स काट के पे करूं। 5 लाख 1% कितना बन गया जी? 5,000। 5,000। अच्छा, मिस्टर ए ने जब मेरा टैक्स डिडक्ट किया 5,000, मुझे पेमेंट की 4,95,000, ये उसने गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा दिया। अब बताएं मेरी इनकम कितनी है, मेरी सेल कितनी है? चलें मुझे ये बताएं मेरी सेल कितनी है? एनीबॉडी? मेरी सेल कितनी है? मैं अपनी सेल की फिगर में क्या लेके जाऊंगा? अली हसन? 5 लाख। 5 लाख, अल्लाह आपका भला करे। ठीक है, मैं आपकी सेल की फिगर 5 लाख लेके जाऊंगा, और आखिर पे जब अपना मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो उस जितनी मेरी साल के बाद टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से ये जो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी मेरे बिहाफ पे मिस्टर बी ने जमा करा दिया है वो मैं क्लेम कर लूंगा। तो क्या ये मेरा एक्सपेंडिचर है? एनी पर्सन? इज इट माई एक्सपेंडिचर? रेज योर हैंड। अली हसन? जी अली हसन? नो सर। नो, फिर ये क्या है?
सर ये फ्यूचर एसेट होगा। ये करंट एसेट है, वक्ती तौर पे मेरा क्या है, करंट एसेट। ये वक्ती तौर पे मेरा करंट एसेट है। और सब्सिक्वेंटली क्या होगा इसका, एनी अदर पर्सन। सब्सिक्वेंट क्या होगा इसका, अलियासन आप ही बोलो बेटा। हुनैन तैयब, हुनैन तैयब, चलो हाँ जी, सब्सिक्वेंट क्या होगा इसका हुनैन। हुनैन आप अनम्यूट नहीं हो रहे बेटा, आपने अपने आप को पहले अनम्यूट करो ना, हम कर रहे हैं आप हाँ जी जी हुनैन। तो सर ये तो जो उसकी जितना नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा और बाद में उससे डिडक्ट हो जाएगा। हाँ तो क्या मतलब हुआ इसका फिर, सही एक्सपेंडिचर नहीं है ना, एक्सपेंडिचर ये नहीं तो है। अब मेरी बात समझो सब ईयर लोग, ईयर एंड बस अब समझ जाओ बात ना। ये वक्ती तौर पे मेरा क्या है, बोलो हुनैन। सर ये तो करंट एसेट है ना वक्ती तौर पे करंट एसेट है, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी। यस सर, समझ गए बात। यस सर। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर तो नहीं है ना, नो सर, व्यक्ति तौर नो पे ये एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नहीं है, नहीं वक्ती तौर पे नहीं, एक्सपेंडिचर है ही नहीं, यस सर। ना फ्यूचर में ना अब। ये पुत्र मेरा एक्सपेंडिचर है ही नहीं, इनकम टैक्स के तहत कोई मैं दूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर है ही नहीं है। यस सर। नीचे आए, अब वो उतना है जी, फिर दोबारा ये देखें, यही बात उसने कही है। कहता जी आपका कोई डिडक्टेड सोर्स हो गया, जो अमाउंट आपको मिली उसमें डिडक्टेड सोर्स हो गया, वो आपका एक्सपेंस नहीं है। Hence can be claimed and allowed as a deduction while computing the income from business under this head. Any person, any question from up to here? Any question up to here from anybody? Any question beta up to here from anybody? नहीं जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा आगे बात बड़ी एक और मजे की बात है जी। Any expenditure in which your tax is required to be deducted or collected at source, the person has either not deducted or has deducted but not paid such tax. अभी इसको मैं होल्ड कर देता हूं, प्लेन पेज पे ये जी। अच्छा जी, लॉ ये कहता है कि अगर आपकी जिम्मेदारी लगा दी गई कि आपने टैक्स काट के पेमेंट करनी है और मैंने टैक्स काट के पेमेंट नहीं की, तो मुझे वो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं अपनी कॉलेज की एग्जांपल दे देता हूं। द टिप्स की रिसीट फ्रॉम स्टूडेंट्स है, रिसीट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स से 20 million। एक्सपेंडिचर्स, सैलरी टू, यहां मैं लिख देता हूं मैडम शाजिया से 18 लाख कर देते हैं, 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से, है नहीं इतनी वैसे उनकी। अच्छा जी, रेंट, कॉलेज का रेंट हम लिख देते हैं जी, हम तकरीबन हमारा है इस वक्त मेरा हाल 3.6 मिलियन, 36 लाख। अदर एक्सपेंडिचर्स आ गए जी मेरे 10 मिलियन। ये मेरा आ गया जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यूं भाई कितना है जी, 46 लाख रुपया। इसके ऊपर टैक्स कितना बन गया जी, नॉन सैलरी क्रेडिट लगेंगे बेटा, इसको नॉन सैलरी क्रेडिट लगेंगे। $8 लाख मुझे टैक्स देना है। अब एक बात समझे, अज्यूम कर लें कि मैडम शादी से टैक्सेबल है,
यस टैक्सेबल है। रेंट पे टैक्स काटना था मैंने, लॉ कहता है टैक्स काटना था, मैंने टैक्स नहीं काटा, यहां पे लिख दो टैक्स नॉट डिडक्टेड। यहां भी टैक्स नॉट डिडक्टेड। लॉ कहता है ये दोनों खर्चे आपको अलाउ नहीं होने, नॉट अलाउड। बाकी कहता मैं आपका हर एक्सपेंडिचर मान लिया, नॉट अलाउड। अब जब ये दोनों खर्चे नॉट अलाउड हुए बेटा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? ठीक है जी, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 10 मिलियन। 10 मिलियन हो गया मेरा प्रॉफिट, बन गया सरकार की नजर में 10 मिलियन, और 10 मिलियन के ऊपर टैक्स कितना बना? 26,20,000 रुपया। अब देखें, टैक्स तो मैंने काटना था बहुत थोड़ा, लेकिन टैक्स ना काटने की वजह मुझे कितना एक्सेस टैक्स देना पड़ा? तकरीबन 18 लाख रुपया। तो भाईजान मुझे वो मैं क्या करूं, मैं चलो छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं इनका टैक्स ना काटूं। लॉ कहता है कि अगर आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आपने एक्सपेंडिचर की पेमेंट की, एक्सपेंडिचर की पेमेंट करने के वक्त आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने टैक्स काटना है, अगर आपने टैक्स नहीं काटा या काट के जमा नहीं कराया, अपनी जेब में डाल लिया, वो भाईजान वो ज्यादा बड़ा जुर्म हो गया। वो तो आपने सरकार की अमानत में खयानत कर दी। दोनों काम, टैक्स नहीं काटा तब भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, काट के जमा नहीं कराया तब भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? जी बेटा, क्या बात समझ नहीं आई जी? और बोल पड़ो। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, 40 पार्टिसिपेंट से पहले 31 थे, फिर 36 हुए, फिर 40 हुए, फिर 39 रह गए, फिर 38 रह गए, फिर 37 रह गए। ये पता नहीं कौन है। इनकी रोज रोल कर लिया करें, रोज उनसे पूछा करें पढ़ना है नहीं पढ़ना किसी ने। जी बेटा, एनी क्वेश्चन जी? मैं आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। बच्चों जाग रहे हो? अनम्यूट करो ना सबको। और जाग रहे हो? जी जी सर। लग नहीं रहा मुझे। चलो म्यूट करके समरा समरा का जी, समरा समरा समझ नहीं आ रही क्या बेटा? सर। दूसरा पॉइंट था ना जो आपने एक्सप्लेन किया था, उसकी समझ नहीं आ रही, वो दोबारा बता दें। कौन सा दूसरा पॉइंट? सर वो जो सेकंड वाला जो था, एक्सेप्शन थी वो वाली, इसमें नहीं, इससे पहले वाला। ये समझ आ गया? इसकी समझ आ गई। यस सर, ये आ इससे गया। ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला चलो, ऊपर स्लाइड चलो। हाँ, सर ये वाला। वो तो मैंने इसी चक्कर में समझाया ना पहले, इसी बात की मैंने बेस समझाई मैंने। ये पॉइंट, इसकी आखिर से समझ नहीं आई थी। पॉइंट 3 की मैंने बस बेस एक बार समझाई है कि जब मैं किसी को गुड्स बेचता हूं, जब मैं किसी को गुड्स बेचूंगा, मुझे पेमेंट आएगी कि पेमेंट जाएगी? आएगी। आएगी। अगले बंदे ने कहा मैंने तुम्हें पेमेंट करनी है, उसने कहा मुझे सरकार ने कहा तुम्हें टैक्स काट के पेमेंट करनी है। टैक्स कौन काटता है बेटा? हमेशा याद रखो, टैक्स काटता है पेयर। कौन काटता है? पेयर। पेयर काटता है। किसका कटता है मुझे ये बताएं? हमारा, जो हमारी लायबिलिटी होती है। हमारा कौन है? रेसिपेंट। रेसिपेंट। हाँ, टैक्स कटता है रेसिपेंट का, काटता कौन है? पेयर काटता है। यस सर। तो वो किसका टैक्स होता है? पेयर का रेसिपेंट का? रेसिपेंट का। रेसिपेंट का टैक्स होता है। यस सर। तो जो मुझे टैक्स कट के पैसे मिले, मेरी नेट मोड इनकम है कि मेरी ग्रॉस इनकम है? नेट। और नहीं यार, ग्रॉस इनकम मेरी ग्रॉस है। वो जो मेरा टैक्स कट गया ना, मैंने अपनी फ्यूचर टैक्सेबिलिटी के केस एडजस्ट कर लेना है। ओके सर। देखो मेरी बात समझो, सब लोग मेरी बात समझो। प्लेन पेज पे मैं इनको एक दो तरह का समझाऊं, मैं आपको एक और आसान तरीके समझाता हूं। पुत्र, गवर्नमेंट
एंड टैक्स पेयर। ये समझ ले दो पार्टीज हैं, टू पार्टीज, जिनका खाता है, जिनका आपस में लेजर लेन देन चलता रहता है, डेबिट क्रेडिट। समझ आएगी नहीं आई? यस सर। जिनका डेबिट क्रेडिट चलता रहता है आपस में। सरकार हमसे किसी ना किसी बहाने टैक्स लेती रहती है। आपसे टैक्स लेती है, मोबाइल में लेती है, तो टैक्स कटता है ना आपका समरा। यस सर। यस ठीक है, बिल्कुल। गवर्नमेंट आपसे किसी ना किसी बहाने टैक्स लेती रहती है, यस सर। और साल के बाद गवर्नमेंट कहती है मेरे से हिसाब कर लो। ओके सर। साल के बाद क्या होता है, मैं कहता हूँ मेरा टैक्स बना 100 रुपया, मेरी टैक्सेबिलिटी बनी 100 रुपया, मेरा टैक्स कितना आप लोग डिडक्ट कर लिया या मेरे से कितना ले लिया, 70 रुपए। अब क्या करें, 30 रुपए मुझसे और ले लें, तो क्या हो जाएगा, लेजर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। नील हो जाएगा। यस सर, आगे समझ। ठीक है जी। ठीक है। अब इसको मैं दूसरे एंगल में करूं, मैं कोई टैक्स लिबिलिटी मेरी बनती 100 रुपया, सरकार मुझसे टैक्स ले चुकी, टैक्स डिडक्ट कर चुकी 120 रुपए। अब सरकार से मैं क्या कहूंगा, 20 रुपए मुझे रिफंड कर दें। यस सर, क्लेम बैक कर दो। क्लेम बैक कर दें। ये गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दो पार्टीज हैं पूरे साल में, जिनका खाता चलता रहता है। लेजर, खाता मींस लेजर। यस सर। ठीक है, लॉज। Any question from anybody? So we can move forward. Gentlemen and the girls. जी इब्राहिम, जी इब्राहिम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने टिप्स को फीस देनी हो तो सर वो भी हम फी टैक्स का नहीं बेटा, किसी अमाउंट के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी डिडक्शन है, किसी पे नहीं है। जी सर। ठीक है, हर एक पे नहीं है जी। जहां है वही एप्लीकेबल होगी। सही है। ठीक है जी सर। चले। अच्छा जी, अब आगे चले जी, वो 2 लाइनें ये वाली। अच्छा, ये बड़ी मजे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी डिसअलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स शैल बी 20% ऑफ द परचेजेस। प्लेन पेज पे है। अच्छा, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात हो गई थी। देखें, मैं कहूं मेरी सेल है जी 100 रुपया, 1 लाख रुपया, मेरी परचेज है जी 80,000 रुपया, इसको हम मिलियंस में कर लें, और मेरा प्रॉफिट है जो जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए वो है 20,000 रुपया, और मैं को जी 20,000 रुपये के ऊपर टैक्स ले लें। सरकार कहती है ये जो आपने परचेजेस की है इसके ऊपर टैक्स काटा है। सरकार पूछती है ये जो आपने परचेज की इसके ऊपर टैक्स काटा है। मैंने कहा टैक्स तो नहीं काटा, मैंने तो 1 रुपया टैक्स नहीं काटा, मैंने तो पेमेंट्स कर दी, डिफॉल्ट कर गया, मैंने नहीं काटा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब यहां पे ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि क्या अब उसकी 1 लाख रुपया इनकम बन गई। अब अफसर ने, किसी ने सोचा कि जनाब इसकी इनकम 1 लाख बन गई, हमने सारा उसके परचेज डिसअलाउ कर दिया। वो आगे से कहने लगा कि जनाब मुझे आप सारे गुड्स कैसे डिसअलाउ कर सकते हैं, मैंने गुड्स खरीदी है तो बेची है, मुझे को मन सलवा तो उतरा नहीं है कि मुझे ऊपर से उतरा और मैंने बेच दिया। अब यहां पे गवर्नमेंट फंस गई कि यहां गवर्नमेंट क्या कहे, यहां गवर्नमेंट कहती कि यार ये बात तो ठीक है कि गुड्स को बंदा खरीदेगा तो बेचेगा ना, वो खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कहां से। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका 1 लाख रुपए उसको टैक्स नहीं लग सकता, 1 लाख के ऊपर उसको टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन तुमने गलत काम भी किया, तुम्हें पेमेंट पे टैक्स भी काटना चाहिए था। तो लॉ ने कहा, जैसे अगर अभी हमने कहा रेंट, अगर मैंने शाजिया को सैलरी दी तो मुझे 100% डिसअलाउ होगी अगर मैं टैक्स नहीं काटा। तो मैंने रेंट के ऊपर टैक्स नहीं काटा, मुझे 100% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने गुड्स की पेमेंट के ऊपर टैक्स नहीं काटा ना, तो लॉ कहता है कि आपको सिर्फ 20% डिसअलाउ होगा, ओनली 20% डिसअलाउड होगा। यानी कि यहां मेरा असेस्ड इनकम कितनी बन जाएगी कानून की नजर में, असेस्ड इनकम बन जाएगी 36,000। 36,000 कैसे बनी बेटा, 80 का
20%, वो बन गया 16,000, 16 और 20 36,000 मुझे इसके ऊपर अब टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरा डिसअलाउ नहीं किया, क्योंकि पूरा डिसअलाउ करते थे तो प्रॉब्लम आती थी कि वो बंदा आगे से कहता था कि भाईजान मैं खरीदिया सी तो बेचिया सी ना, जब मैं खरीदिया थी मैं बेचे ही कुछ नहीं, तो जब मैंने कुछ खरीदा नहीं, आप कहते हैं आपने कुछ खरीदा नहीं, बेचा कुछ नहीं, तो पूरे टैक्स भी जीरो करें। तो यहाँ गवर्नमेंट ने गुड्स की, सिर्फ गुड्स की सूरत में, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की सूरत में कह दिया कि आप मैक्सिमम अगर किसी ने टैक्स नहीं काटा तो आप कितना डिसअलाउ कर सकते हैं, 20%। लेकिन अगर रेंट पे टैक्स नहीं काटा 100%, सैलरी पे टैक्स नहीं काटा 100%, कोई और एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स नहीं काटा तो 100%, लेकिन गुड्स के ऊपर मैक्सिमम 20%। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? लो जी, आज के लिए बेटा ये सिर्फ 3 पॉइंट्स, इतने आपको हजम हो जाए तो बहुत है। आप आज के लिए इतने हजम हो जाएं तो बहुत है। अब मैं कुछ पॉइंट आपका होमवर्क कर देता हूं, आगे चलिए जरा प्लीज। 3 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए, आगे चलें, आगे चलें। हाँ जी, ये आपके पॉइंट्स होमवर्क है। दी मैं आपको पढ़ा भी थोड़ा सा डिस्कस भी कर देता हूं कि जी एनी प्रोविजन, ये जो आप इनकम टैक्स प्रोविजन डालते हैं ना जनाब, इनकम टैक्स का कोई कहता कोई प्रोविजन नहीं है। अब मैं जुनेद साहब की अकाउंटिंग से या जिशान साहब की अकाउंटिंग से हट रहा हूं, वहां पर प्रोविजन डालें, लॉ कहता हम किसी प्रोविजन को नहीं मानते, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। इस तरह हर बंदा ही कहे जी और प्रोविजन फॉर डेट, मैंने जी 5 लाख की गुड्स बेची, अच्छा जी उधार बेची, अच्छा जी मुझे शायद पैसे नहीं मिलने, अच्छा जी 5 लाख जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लो प्रॉफिट जीरो। इस तरह हर बंदा कुछ टैक्स देगा ही नहीं। लॉ किसी भी किस्म की प्रोविजन को नहीं मानता, इनकम टैक्स किसी भी किस्म की प्रोविजन को नहीं मानता। डिविडेंड ये आफ्टर टैक्स की बातें हैं। अगर आपने प्रॉफिट लॉस बनाया हुआ है तो हमारा पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स आता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट आता है, फिर आप डिविडेंड देते हैं। कहता वो डिविडेंड हमारा एक्सपेंडिचर है ही नहीं। आपको कानून तोड़ने का कोई फाइन पेनल्टी देते हैं, मोटरवे के ऊपर आपको फाइन हो गया 150 की स्पीड जाने पे, आप बिजनेस टूर पे जा रहे थे, आपको एक्सपेंडिचर लोड नहीं है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, मैंने अगर चेयर्स खरीदी है तो मुझे एक्सपेंडिचर लोड नहीं है। पर्सनल नेचर, जाती खर्चा मैंने क्लेम किया तो मुझे लोड नहीं है। इसमें से जो सवाल होगा आपका, कोई ज़हन में क्वेश्चन होगा, वो कल डिस्कस करेंगे। बाकी बातें बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, पूरा सवाल आपके ऊपर बेस करता है। थैंक एनी अदर क्वेश्चन जी फ्रॉम एनीबॉडी? जी शाहज़ मरगू जी बेटा। सर वो मैंने बस स्लाइड देखनी थी सर, जो लास्ट स्लाइड है वो दिखा दें। स्लाइड्स इनको वो बेटा आपको व्हाट्सएप आ जाती है स्लाइड्स। जी सर, ठीक है, स्लाइड्स व्हाट्सएप कर जी दो। सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।